नमस्कार, राम राम दोस्तों। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करके। मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं श्री गंगानगर राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरे होम टाउन गंगानगर से हुई। उसके बाद में MBBS के लिए मैं रोहतक राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला मैंने एडमिशन लिया और MS ऑर्थोपेडिक्स के लिए मैं रोहतक चला गया। वहां पे मैंने काफी देर काम किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे होम टाउन में स्टार्ट करना चाहिए। मैं अपने होम टाउन गंगानगर में शिफ्ट हो गया। मेरे एक बेटा है, ही इज ए मेडिकल डॉक्टर, ही इज विद मी। एक डॉटर है मेरी, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इस प्रोसेस के अंदर जब मैं अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर मैं एक्सेल कर रहा था, मैं ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छा मैं यहाँ पे स्टेटस क्रिएट कर रहा था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी, मेरे फादर एक एडवोकेट, लीडिंग एडवोकेट हैं, यहीं को हम बिलोंग करते हैं, सारे हमारे रिलेशंस यही हैं। मेरे को एक दिन मेरी बेटी के क्लास टीचर ने मेरे को कॉल किया। मेरे को लगा किसी फंक्शन के लिए कॉल किया होगा या किसी बर्थडे पार्टी के लिए कॉल किया होगा, पर कोई ऐसा नहीं था। जब वहां गए तो हमारे को किसी कंसेप्ट के बारे में शेयर किया। उन्होंने मेरे को बताया कि इस तरह का एक बिजनेस है और ऐसे ऐसे होगा। मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसी फैमिली होगी जो मेरे को एक बिजनेस बताएगी और उसके लिए शायद उन्होंने मेरे को क्वालिफाई किया होगा। मेरे को नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं था। हम दोनों गए, मैं मेरी वाइफ। एनी हाउ पहली मीटिंग हमारे बिल्कुल जैसे कहते ना कि हमारे ऊपर से निकल गई। 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने हमारे को बिजनेस के लिए कॉल किया, जैसे कि एक ओपन मीटिंग होती है, वहां पे कॉल किया। उस ओपन मीटिंग के अंदर मैं मेरी वाइफ दोनों उसके अंदर गए। हमने वो देखा, हमने वो अटेंड किया और रात को जब वापस घर आए तो हम अपनी ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैं मेरी वाइफ हम दोनों बैठे। तब हमने डिसाइड किया कि इस कंसेप्ट को एक बारी करके देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको प्रोसीड करना है कि नहीं करना। ये एक छोटा सा प्रोसेस था मेरा इस बिजनेस में आने का। और जब बिजनेस हमने ज्वाइन किया हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें एक भी सीढ़ी नहीं पता था इसके बारे में कि कैसे होता है, क्या बिजनेस होता है, क्या नहीं होता। बस सिंपल यही है कि जो बताने वाला है वो एक पर्सन जो है वो हमारे इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि बेटे की क्लास टीचर तो हमारे साथ उस वजह से हमने उस कंसेप्ट को सुना। उनके बाद में कुछ हमने प्रोफाइल देखे, कुछ हमारे को बताएगी, पिक्चर्स बताएगी, हमारे को कुछ फोटो दिखाएगी, हमारे को CV दिखाएगी। तब मेरे को लगा कि अगर ये लोग इसमें हैं और इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो कि शायद उनका प्रोफाइल मेरे से ज्यादा प्रोफाइल बड़ा था, शायद वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो उस वक्त मेरे से फाइनेंशियली ज्यादा बेटर थे, तो मेरे को लगा कि नहीं, हम दोनों को कर लेना चाहिए। और हमारे डिसीजन में जो बिजनेस में आने का जो मेन हमारा डिसीजन था वो शायद मेरा कम था, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में बिजी था और अपने प्रोफेशन में आने की वजह से मेरा एक जो तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ एसोसिएट किया था। तो मैडम का ये डिसीजन रहा, जहां तक कि आगे की बात है कैसे बिजनेस में आए, क्या हुआ, इसमें जो मेन रोल रहा, जो मेरी लाइफ में जो बदलाव आया या मेरी लाइफ के अंदर जो नई चीज एंटर हुई, ये इसमें रोल मेरी वाइफ का रहा। तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट कोई भी जो प्रोसेस रहा है हमारे साथ मैडम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मेरा नमस्कार। और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया तो मेरे बच्चे, दोनों बच्चे छोटे थे और मैं उनमें बिज़ी थी और डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में बिज़ी थे। और डॉक्टर साहब ने हमेशा ही अपने मेडिकल को या अपनी डॉक्टरी को एक पैशन की तरह लिया और वो उसमें इंजॉय भी करते थे। और ये सुबह से लेकर रात को 10-12 बजे तक बिज़ी होते थे और मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं था। उस वक्त ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में एक होप लेके आया, एक आशा लेके आया। हमें कुछ नहीं पता था बिज़नेस क्या है, इससे पहले हमने MBA का नाम भी नहीं सुना था। और जब ये बिज़नेस आया तो हम एकदम नहीं डिसाइड कर पाए कि हमें करना है या नहीं करना।
पर मेरे लिए एक रीज़न था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बाहर चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि हर लड़की जब पढ़ती है तो उसके अपने ड्रीम्स होते हैं। तो वो एक रीज़न था कि चलो अपन करके देखते हैं, और मेरे पास भी एक काम होगा, जब मैं बच्चों से फ्री हो जाऊंगी तो मुझे भी कुछ करने के लिए मिलेगा। और इस तरह से हमने हाँ कर दी। हमें कुछ भी नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है, और हम हाँ कर दिया और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। शुरू में हम बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे क्या होता है कि बच्चों को एक नया खिलौना मिल जाता है तो वो उसके साथ खेलने लग जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। हम वैसे ही एक्साइटेड थे। कोई भी एक नया मेंबर आता था हम बहुत एक्साइटेड होते थे। एक्साइटमेंट क्या बताऊं आपको, मतलब एक अंदर से एक्साइटमेंट आता था। जिंदगी बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जो मेरी जिंदगी थी वो एक तरह से आप क्या बताऊं आपको, उसमें कोई उमंग नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। और ये बिजनेस आने के बाद हम एक्साइटेड होते थे, रोज प्लान दिखाना, रोज और दूसरा सबसे बड़ी बात थी, मेरे और डॉक्टर साहब के बीच में जो बात करने का एक टॉपिक आ गया था। हम दोनों एक ही चीज के लिए काम करने लगे थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। और जब बिजनेस एंटर हुआ था तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मैं बहुत बिजी थी और बच्चों के साथ, और कोई एक्साइटमेंट नहीं थी जिंदगी में। ये बिजनेस आने के बाद हम दोनों बहुत एक्साइटेड रहने लगे। और आपको बताऊं तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई थी। मैंने एक अलग तरह की खुशी महसूस की बिजनेस में। जैसे ही एक ज्वाइनिंग कराते थे हम एक्साइटेड होते थे, उसके बारे में बात करते थे, उसको बिल्ड करते थे। तो ये बिजनेस एक अलग तरह का ही, आपको ये बताऊं, ये एक अलग तरह का वरदान लेके आया मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो गई। हम लोगों को ज्वाइन कराते, उनको ग्रो कराते और उनको ऐसे देखते जैसे आप किसी बच्चे को पैदा करते हो और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ देखते हो। और जब वो ग्रोथ देखते थे हम उतने ही एक्साइटेड होते थे जब हम बच्चे की ग्रोथ देख के एक्साइटेड होते हैं। और मेरे पे तो इम्पैक्ट आया ही आया, क्योंकि मैं शुरू से ही बुक रीडिंग का बहुत शौक था मेरे को। मैं इसमें एक बुक रीडिंग करने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो चेंज होने लगी। मैं शुरू से बहुत इंट्रोवर्ट रही हुई हूँ, मेरे को किसी से बात करने में बहुत जोर आता है, पर यहाँ आके हम बातें करना सीख जाते हैं। मैं कभी स्टेज पे नहीं गई थी, सिल्वर ब्रेक किया, हम स्टेज पे गए और 1000 लोगों के सामने मैं बोली। और जब मैंने नीचे आके अपने बच्चों से पूछा कि मैं कैसा बोली, तो बच्चे बोले कि मम्मा बोले तो अच्छा थे पर आपकी टांगे कांप रही थी। तो ये जो चेंजेस थे ये मेरी ज़िंदगी में आने लग गए। और इस बिज़नेस ने हमें जो दिया उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, पर हमने कभी ड्रीम नहीं लिया कि हम फॉरेन ट्रिप लेंगे। हमारे पास पासपोर्ट नहीं थे। जब हमारा पहला ट्रिप आया तो हमने पासपोर्ट बनाए, हम बाहर गए, हमारा विज़न खुला कि ये बिज़नेस कितना बड़ा है। वहाँ हम कितने सेलिब्रिटी से मिले, तब पता चला कि हमने जिसमें हाथ डाला है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद हमारे फॉरेन ट्रिप शुरू हो गए। फिर बच्चों के साथ फॉरेन ट्रिप आया, फिर बिटिया का पासपोर्ट बनाया और वो हमारे साथ गई। और जैसे ही हम प्लेन में बैठे और मेरी बेटी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मम्मा पापा आपने एमवे किया उसके लिए थैंक्स। और मेरा दिल इतना भर आया कि बच्चों के लिए भी ये एक चीज़ है जो हमने उनको गिफ्ट में की है। मेरे अंदर जो चेंज था वो मेरी बिटिया ने बहुत ही पास से वॉच किया और उसने एक दिन मेरे को एक लाइन बोली और मैं हैरान हो गई। उसने मुझे बोला कि मम्मा पेरेंट्स बच्चों को ग्रो होते हुए देखते हैं और मैंने तो आपको ग्रो होते हुए देखा है। और उसकी इस बात ने मेरे को बहुत ही टच किया कि देखो मैं क्या थी और इस बिजनेस को करते करते मैं क्या से क्या हो गई। और ये जो चेंज था, ये चेंज शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, आपको डाउन लाइन आके आपको गले लगाती है और आपको बताती है कि आप क्या हो। और तब लगता है कि आपने क्या इतना कुछ किया है। जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो क्या आप उसकी हकदार हो। और तब मिलता है कि आपको क्या पता चलता है कि आपको क्या मिल गया। बिजनेस मेरे नाम से था। जब स्टेज पे कॉल करता था कि नीलम और सुरेश, तब लगता था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी आइडेंटिटी पा ली है, मैंने अपना नाम पा लिया है। तो आप देखो कि बिज़नेस जो हम बोर्ड पे दिखाते हैं उन गोलों का बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस जो गोले हैं उनके बीच की जो लाइन है उनका बिज़नेस है। ये एक फैमिली है। एमवे बिज़नेस नहीं है, एमवे एक फैमिली है। और हम धीरे धीरे इस फैमिली को बढ़ाते जाते हैं। हमारा एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होती है, हमारा एक दूसरे के लिए जो टच होता है, ये तो एक अलग ही चीज़ है।
आपके शब्द दूसरे के दिल में जाते हैं और इम्पैक्ट लेके आते हैं और आप दूसरों को होप देते हो। ऐसा कहाँ होता है बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, उसको डाउन करते हैं, उसकी कमियां देखते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, उसको होप देते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं तू कर सकता है। और इस बिज़नेस में मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ पाई, मैंने अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को पहचाना, क्योंकि इससे पहले मुझे उनमें कमियां ही कमियां नज़र आती थी और यहाँ आके मुझे उनकी अच्छी चीज़ें नज़र आने लगी। हालांकि मैंने तो अपने आप को इम्प्रूव किया बुक्स पढ़ के, पर डॉक्टर साहब ऑलरेडी इतने अच्छे इंसान थे, इतने बढ़िया कर रहे थे अपने फील्ड में, और एमबीए में भी आके उन्होंने ज़बरदस्त किया। उनका जो पैशन था मैं देख के हैरान थी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं उनके साथ हॉस्पिटल नहीं जाती थी। ये सारी क्वालिटीज़ जब हम दोनों इकट्ठे मिलके काम कर रहे थे तब मुझे नज़र आई कि हमारे पास क्या चीज़ हमारे हाथ लगी है। तो ये बिज़नेस, मैं इसको बिज़नेस नहीं करूँगी, ये एक थॉट है, इतना ज़बरदस्त थॉट। और शायद ईश्वर की कृपा थी कि मैंने इसके लिए हाँ की और मैं इसमें ग्रो की, और धीरे धीरे मैं एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमेन बन गई। और जब नीचे से मुझे डाउनलाइन से ये अप्रिशिएशन मिलता है कि आप मैडम ज़बरदस्त बोलते हैं या आप ज़बरदस्त हैं, तब लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ पा ली है। और एक और चीज़ कहूँगी इसमें जो मैंने पाई है, इसमें जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इसमें जब आप डे बाय डे रोज ग्रो कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चलता, और आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हो। आप जो डेली की चीज़ें हैं उनसे निकल जाते हो। आप जब सुबह उठते हो, डेली आपके पास एक नया गोल होता है, एक नया एक्साइटमेंट होता है, पता ही नहीं चलता कब मंथ निकल गया है। 1 तारीख को हम फिर एक्साइटेड होते हैं नए गोल के लिए। और अभी हम ट्रिप पे जाके आए और मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि नीलम तूने कितने ट्रिप ले लिए, और मैं हैरान होगी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं 15 देश घूम चुकी हूँ एमवे के थ्रू। तो आपका जो ये चीज़ें हैं जिनका कोई मोल नहीं है, आप जाते हो फॉरेन ट्रिप पे, आप अपने साथ इतने सारे लोगों के साथ जाते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हो, आपको एमबीए आपको एक बहुत बड़ा विज़न देता है। आपको एमबीए सपने देखने सिखाता है। आप सपने देखना इस लाइफ में भूल जाते हो। मुझे याद है जब मेरे से पूछा गया कि तेरे ड्रीम क्या हैं, और मुझे बहुत जोर आया ड्रीम निकालते हुए, क्योंकि आप बच्चों को पालते पालते अपने ड्रीम भूल जाते हो कि आपको क्या चाहिए। आप अपने ड्रीम बच्चों में देखने लग जाते हो, बच्चों में पूरा करने लग जाते हो। तो ये फिर मैंने अपने आप पे दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर किया, दोबारा से मैंने अपने ड्रीम निकाले, और तब पता चला कि नहीं मेरे तो बहुत सारे ड्रीम हैं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे ये बिज़नेस दिया ताकि मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकूं। और मैं तो जितना थैंक्स करूं एमवे का उतना कम है, क्योंकि मुझे तो एक नई ज़िंदगी मिली, और शायद मैंने इसको अट्रैक्ट किया होगा, पर यहाँ आके मैं टोटल चेंज हो गई, 180 डिग्री चेंज हो गई, हमारी दोनों की लाइफ चेंज हो गई, हम बहुत ही हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, और धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी। तो मैं कहना चाहूँगी एमवे से, आप जब एमवे में टीम बनाते हो तो आप उसको सक्सेस करते हो। एमवे की जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी यही है कि आप कितने लोगों को सक्सेस करते हो तब आप सक्सेस होते हो। तो आप देखो कि एमवे की फ़िलॉसफ़ी कितनी बड़ी है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप दूसरों की हेल्प करो, और यहाँ हमारे ऊपर एक प्रेशर है कि आप टीम की हेल्प करते हो और आप ग्रो करते हो। तो आप प्रेशर से भी एक अच्छा काम कर रहे हो, तो कितना बढ़िया है कि आप प्रेशर करते हो। ज़्यादातर क्या होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं या धार्मिक स्थल पे जाते हैं और वहाँ अच्छी बातें सुनते हैं और वहीं छोड़ आते हैं। एमवे में फ़िलॉसफ़ी क्या है कि आप कितने लोगों को सक्सेस करते हो तब आप सक्सेस होते हो। और आप देखो कि इसकी फ़िलॉसफ़ी कितनी अच्छी है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दूसरों का भला करो, और हमारे ऊपर जब तक प्रेशर नहीं होता है हम कोई काम दूसरों के लिए नहीं करते, सिर्फ सेल्फ का ही करते हैं। और इसमें जब आप ग्रो करते हो, आप दूसरों को सक्सेस करते हो, दूसरों को उनकी पिन तक अचीव कराते हो, और ये इतना बढ़िया होता है कि आप उससे इतना जुड़ जाते हो अपनी टीम से कि वो आपके लिए उनके दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। और यही बात करूँ तो ये इसमें लेडीज़ के लिए भी है। लेडीज़ घर बैठ के बिना किसी बाधा के वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकती है, वो अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, अपने घर को भी संभाल सकती है और बिजनेस भी कर सकती है। इसलिए हमने देखा है कि इसमें लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट
बहुत ज़्यादा हो गया है। और यही बात मैं यंगस्टर के लिए भी कहती हूँ कि यंगस्टर जहाँ आज जॉब नहीं है, इतनी बेरोज़गारी है, और वो इसको पढ़ते पढ़ते भी बिल्ड कर सकते हैं और जो चाहे वो इसमें पिन अचीव कर सकते हैं और उतना कमा सकते हैं। तो आप ये देखो कि एमवे में स्काई इज़ द लिमिट। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से एमवे बिज़नेस शुरू होता है। ये एक अथाह समुंदर की तरह है, आप इसमें जो चाहे वो अर्न कर सकते हो, आपके जितने बड़े भी ड्रीम हो। कई बार लीडर्स की टॉक सुनते हैं तब वो कहते हैं कि शायद हमारे ड्रीम ही छोटे थे जो इतनी जल्दी पूरे हो गए। क्योंकि हमने एमवे को कभी इतना बड़ा बिजनेस माना ही नहीं। उसका रीज़न भी ये एक है कि एमवे में कुछ भी कॉस्ट नहीं लगती है जब आप इसको ज्वाइन करते हो। और मेरे ख्याल में जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं देखते हैं। जैसे हवा फ्री की है या पानी फ्री का है तो हम उसकी कॉस्ट को नहीं देखते। वैसे ही एमवे जब हम फ्री में ज्वाइन करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता है। एमवे इतना बड़ा बिजनेस है कि इसमें कितने बड़े भी ड्रीम हो आप पूरे कर सकते हो, और आने वाला फ्यूचर तो इसका बहुत ही ब्राइट है। और ख़ासकर मैं लेडीज़ के लिए कहूँगी कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आप घर बैठ के इसको बिल्ड कर सकते हो। मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज़ हैं और मैं इसको और टीम को बढ़ा रही हूँ। और मैं लक्की हूँ कि मुझे ये बिज़नेस मिला, मुझे वो विज़न मिला जो मुझे जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारा विज़न इतना क्लियर नहीं था कि ये इतना बड़ा बिज़नेस है। धीरे धीरे हमें पता चला कि हमने जो साइन किया है वो एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस है और वो हमें वो सब दे सकता है जो हमारे ड्रीम थे। तो ये एक ऐसी चीज़ हमें मिली जो हम जिसको बाद में पहचान पाए इतने सारे लीडर्स के साथ मिलके। और इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और आप जो आजकल इतना केमिकल फैला हुआ है, इतनी बीमारी फैली हुई है, उसके बीच में ये आपके लिए एक राहत की सांस लेके आते हैं। और आप इसके न्यूट्रालाइट देखो, इसके स्किन केयर देखो, इसका होम केयर देखो, सब एक दूसरे से बढ़कर हैं। हर प्रोडक्ट इसका आप कह सकते हो कि एक रामबाण है या एक अमृत की तरह है। तो आपके पास जब ये बिज़नेस है तो दोनों तरह से ही, प्रोडक्ट की तरफ से भी और एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरफ से भी, ये इतना ज़बरदस्त है कि इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये एक बस फीलिंग ही है। तो ये एमवे क्या है, ये एक फैमिली है, एक थॉट है जो आपको धीरे धीरे ग्रो कराता है। और जितना हम इस बिज़नेस के लिए थैंक्स करें उतना कम है, क्योंकि आपके बिज़नेस में, आपके जीवन में ये हैप्पीनेस इतना बड़ा ये समुंदर है। तो मैं एमवे को, एमवे की टीम को अपने दिल से थैंक्स करती हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की फीलिंग है कि इस बिज़नेस ने मेरी ज़िंदगी को 180 डिग्री चेंज किया है। और कोई भी लेडी, एमवे को मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आया, हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आया। और एमवे एक ऐसा बिज़नेस है जो कोई एज नहीं देखता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखता है। जो भी इसको दिल से ज्वाइन कर लेता है ये उसकी ग्रोथ करता है। और अगर आप एमवे को सिर्फ 10%, 20% भी दोगे तो भी आप इसमें 100% ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सारा कुछ तो आपको एमवे दे रहा है। आपको एक स्टेज दे रहा है, एक फील्ड दे रहा है जहां आप ग्रो कर सकते हो। और शायद ये फ्री का है इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं दे पाते, पर आप एक बार एंटर करो और इसको दिल से रिस्पेक्ट करो और फिर देखो कि आप कहां से कहां ग्रो कर सकते हो। और इसमें आपने देखा होगा कि कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कहां से कहां पहुंच सकते हो। ये सिर्फ आपकी डिज़ायर है कि आप इससे क्या चाहते हो। ये सब कुछ एक माँ की तरह आपको सब कुछ देने को तैयार है, बस डिज़ायर आपको लेनी है। सोचना आपको है कि आपका क्या ड्रीम है, आपको एमवे से क्या चाहिए, और वो सब देने को इस ज़माने का बेस्ट बिजनेस है और बेस्ट लिविंग जिंदगी जीने का तरीका है। और ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो इस सब के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिली। अभी आपने मैडम को सुना इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर कैसे इस बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे वो अपने आप को, थॉट प्रोसेस को, अपनी लाइफ को चेंज करता है, इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर को नेटवर्क मार्केटिंग में आना, बिजनेस में आना, बिजनेस थॉट प्रोसेस में आना डेफिनेटली ये चैलेंजिंग बहुत है। परंतु मैंने ये देखा है कि एक दफ़ा इस थॉट प्रोसेस को जब वो एनालाइज कर लेते हैं तो उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है। मैं मेरी बात करूं
डेफिनेटली मैडम ने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं मैडम के साथ था, परंतु मेरा एक ही मोटो रहता था कि मैं अपने प्रोफेशन में ही काम करूं, बिकॉज मैं उसके लिए बना हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में स्टडी की है, मैंने उसमें एक्सेल किया है, मैंने अपना कैरियर को बनाया है। जो मेरा बचपन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक जाने तक का जो सफ़र था वो एक कूद कूद के भरा गया कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जब मैं फील्ड में आया और उस वक्त कोई नई चीज़ एंटर हो जाती है तो वो आदमी को हिला देती है, आदमी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है, स्पेशली द प्रोफेशनल्स। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड जब किया तो मेरे को लगा कि अगर मैं ये कंसेप्ट को 100% अडॉप्ट नहीं करने बजाय अगर मेरी वाइफ इसको अडॉप्ट करती है और मैं इसके साथ एसोसिएट करता हूँ तो डेफिनेटली ये बिजनेस ग्रो हो जाएगा। परंतु मेरे को अपने आप के साथ डेफिनेटली फाइट तो करना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में ग्रो कर रहा था, जब वो रिजल्ट आने लगे, जो विक्ट्रीज आने लगी, जो सक्सेस आने लगी, उसने मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू कर दिया। मेरे को लगा नहीं, अपने प्रोफेशन के बाद अगर आप अपना टाइम यूज करते हैं, आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, उसको प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करने लग गया, तब मेरे को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सही ट्रैक पर हूँ। और मैं भगवान का शुक्रगुजार भी करने लगा कि यार ये प्रोसेस के लिए मेरा माइंड चेंज हो रहा है। दोस्तों, जब बिजनेस में आते हैं, जब बिजनेस में बात करते हैं, जब लोगों से बात करते हैं तो एक ईगो आती है, एक गैप आता है। एक आदमी को लगता है कि एक मेडिकल डॉक्टर होते हुए मेरे को इस बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ रही है, मेरे को लोगों को बताना पड़ रहा है। मेरे को क्या स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास 10-15 प्रोडक्ट थे जब हमने ज्वाइन किया। और उसमें क्या था, कुछ बर्तन साफ करने के प्रोडक्ट, कुछ नहाने के प्रोडक्ट, कुछ पोछा लगाने के या सफाई के प्रोडक्ट, कुछ गाड़ी साफ करने का प्रोडक्ट, एकदम इतना चेंज। और बताना तो पड़ेगा, चाहे आप मेडिकल डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप कुछ भी काम करें, चाहे यू आर सिंपल स्टूडेंट, पैटर्न तो वही रहेगा, सक्सेस का मोड तो वही रहेगा। परंतु अपने आप को अंडरस्टैंड किया, सिस्टम को देखा, और परंतु इसमें जो विजन मिला, जो विजन के साथ हमने काम किया, जो हमने एक ड्रीम के साथ काम किया, जो हमारे एक आपस में एक मोटिवेशन था, वो जो हमने लगा, और हमें एक नजर आया कि हम अपने फैमिली को इस प्रोसेस के अंदर आके चेंज कर सकते हैं, अपने उसके कैरियर को चेंज कर सकते हैं, उनके ग्रोथ के कंसेप्ट को और उसकी खुशियों को बदल सकते हैं। तब मेरे को लगा कि नहीं, ये बिजनेस डेफिनेटली मेरे को इसमें एनर्जी डालनी चाहिए। धीरे धीरे पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था अपने माइंड को बदलना, पर तो मैंने अपने माइंड को चेंज किया। लोगों से जब मिले, लोगों से प्यार बांटना शुरू किया, लोगों से मिलने लगे। जब मैं अगर बात करूं कि स्टार्टिंग के फेज में हमें लोगों के पास जाना पड़ता था। मेरे को अभी भी याद है कि हम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 and 150 किलोमीटर तक हम ड्राइव करके जाते थे उनके यहाँ पे, उनसे बात करते। अननोन फैमिलीज, अननोन लोग जब वो ज्वाइन करते तो ऐसे लगता था जैसे मैडम ने कहा कि एक नया बच्चा हमारे फैमिली के अंदर आ गया है। हम बहुत एक्साइटेड होते थे इसमें, इस बिजनेस के अंदर जब हम प्रोसेस में चलते थे। फिर उसको ग्रो करना, एक तो उसको लाना बिजनेस में, फिर उसकी ग्रोथ के लिए काम करना। तो ये जो चीज थी, ये चीज एक इडन सक्सेस, इडन खुशी ला रही थी हमारे अंदर। हम उस पर काम करते गए और जैसे जैसे हम काम करते गए हमारे को रिजल्ट आता गया। परंतु स्टार्टिंग के अंदर मेरी एक आदत है, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मैं आर्टिफिशियल फेथ उठाने लग गया। मेरे को लगा कि डॉक्टर है, ये बिजनेस कर रहा है, ये इंजीनियर है, नासा के न्यूक्लियर डायरेक्टर है, या सो मेनी पीपल इन सीनियर IAS ऑफिसर, इन IITian। तो ऐसे लोग जब बिजनेस में आए, उनकी जब मैंने CD या उनकी मैंने कुछ बातें सुनी, उनके सेमिनार में मैं गया। और रादर स्टार्टिंग में मेरे को अभी भी याद है कि मैं लोगों को जो सीनियर फैकल्टी थी, जो सीनियर बिजनेस में थे, उनको मैं वर्चुअली पकड़ लेता था। मैं कहता सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे को प्लीज गाइड करें, मेरे को बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहां से कुछ नॉलेज ही, वहां से कुछ नॉलेज ही। इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों मेरे को पहला ट्रिप मिला, सिंगापुर का ट्रिप था हमारा पहला। हमारे पास पासपोर्ट नहीं थे, कॉर्पोरेशन का पासपोर्ट बनाए। हम तो इस बात की एक्साइटेड हो गए, हमें पासपोर्ट बनाने पड़ रहे हैं। दो आर्मी डॉक्टर, मैं मूव कर सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, पर तो हमारे प्रोफेशनल जो रिस्ट्रिक्शंस थी मूवमेंट की, वो बहुत थी। हमें पेशेंट थे, हमारे को लगता था कि अगर मूव करेंगे तो पेशेंट का क्या होगा, आई विल लूज द पेशेंट, या पेशेंट हमारे से क्या एक्सपेक्ट करेगा,
हमें लगेगा कि एक पेशेंट के बाद में दूसरा पेशेंट उसी वजह से आएगा, तो मैंने अपनी सारी एनर्जी हॉस्पिटल में लगा रखे थे, परंतु इसलिए हमने कभी पासपोर्ट के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। और अगर हमारी फैमिली में किसी ने मेरे को नहीं ध्यान कि कोई हवाई जहाज पर भी हमने सफ़र किया होता। जब सिंगापुर का ट्रिप था वो हमारा पहला ट्रिप था। मैं पहली दफ़ा हवाई जहाज में बैठा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं मेरी वाइफ दोनों गए वहाँ पे। जब हम एनालाइज किया, वहाँ पे करीब 800 फैमिलीज हमारे साथ थी, तब उनके साथ मिले, उनके साथ बैठे, उनके साथ उस होटल में रुके। हम होटल को देख के सरप्राइज हो रहे थे कि इतना बड़ा होटल भी होता है क्या, ऐसा होटल भी होता है क्या, ऐसे रूम्स भी होते हैं क्या। वहाँ पे हमने एक बड़ा सीरियस डिसीजन लिया। जब हम दोनों वहाँ के भी एक मॉल रोड थी, मॉल रोड पर घूम रहे थे, तो मैंने और मेरी वाइफ के साथ डिसीजन लिया कि यस, इस बिजनेस को हम इंडिया जाके बड़े सीरियसली बिल्ड करेंगे। दोस्तों वो दिन था डिसीजन का मेरा। बिजनेस ज्वाइन बहुत पहले कर लिया था, काम करना पहले शुरू कर दिया था, क्वालिफाई कर गए थे, पर जो दिल के अंदर जो डिसीजन लिया गया, पहले माइंड से डिसीजन चल रहा था हमारा, क्योंकि एक एजुकेटेड माइंड काम कर रहा था। दिल का डिसीजन हमने सिंगापुर में लिया और उसके बाद में हमने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया। इसीलिए मैं अभी भी बिजनेस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को अभी भी कहता हूं कि एक दफा इस तरह का आप ट्रिप ले लीजिए, जिसको एयरलेस ट्रिप कहते हैं, उसके बाद डिसाइड करना कि बिजनेस के बारे में आपकी धारणा क्या है, whether you are positive about the business, whether you are negative about the business। उससे पहले आपको कोई राइट नहीं है, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है जिसके बेस पर आप डिसाइड कर पाए कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद जब इंडिया वापस आए हम, उस ट्रिप के बाद में हमने सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, बड़ा पैशन से बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। हमारे बच्चे हमारे साथ हो गए, हमारी फैमिली हमारे साथ हो गई, मेरे ब्रदर की फैमिली मेरे साथ बिजनेस में कंटिन्यू कर रही थी। और आज मेरे ब्रदर की जो सिस्टम में जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो मेरे ब्रदर का ही है। इज अ फाउंडर प्लैटिनम इन माई ग्रुप। रियली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली के अंदर एक यूनिटी आई, फैमिली के अंदर एक ही विचारधारा के साथ हम रहने लगे दोस्तों। और उसके बाद जब ग्रुप बनने लगा, डेफिनेटली ग्रुप बनता है, ग्रुप चला जाता है, परंतु नए से नए लोग आते गए। जो नए से नए लोग आए उन्होंने हमारे को बड़ा मोटिवेट किया। एक ट्रिप के बाद में दूसरा ट्रिप, दूसरे ट्रिप के बाद में तीसरा, ऐसे करते करते 15-16 कंट्रीज मूव कर लिए। हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी होगा। हम वहां पे भी हम उन लोगों से मिले और वो जो लोग हमारे बिजनेस के लिए थे, हमारे ग्रुप के लिए थे, हमें गाइड करते थे कि नहीं डॉक्टर इनवा आप ऐसे करें, नहीं डॉक्टर इनवा ऐसे करें। मतलब ऐसे लोग हमें जानते थे जिनको हमने कभी सुना ही नहीं था उनको। आसाम के लोग मिले, वो कहते जी हमने आपका वो वीडियो देखा था, हमने आपकी वो टॉक देखी थी, जिसकी वजह से हमने इस बिजनेस के अंदर ग्रो किया। बिजनेस के बहुत सेमिनार्स होते थे, सेमिनार में जाते थे, हमें एक अलग रिकॉग्निशन मिलने लगा, एक अलग स्टेज मिलने लगा, एक चेयर्स मिलने लगी। तो इस पर लोग अलग तरह से हमारे को ऑनर करते थे। और वो जो ऑनरिंग थी लोगों की तरफ से, अननोन लोगों की तरफ से, वो बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग था हमारे लिए। जब हम सेमिनार में जाते थे, सेमिनार खत्म होता था, तो मेरे को अभी भी याद है कि हम एक सेमिनार में बीबीएस किया था, एक सेमिनार था हमारा, और उस सेमिनार के अंदर जब सेमिनार हमारा खत्म हुआ तो लोगों का हजूम आ गया। और मेरे को हैरान है कि आप लोग क्या कि हमें ऑटोग्राफ चाहिए। मैं नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे, तो वाइब्रेशन आ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऑटोग्राफ। मैंने ऐसा क्या काम किया है कि लोग ऑटोग्राफ दे रहे हैं। और मैंने जब ऑटोग्राफ दे रहा था, मैं जो आदमी पर्सनैलिटी थी, जो लोग थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो मेरे से एज में बड़े थे, मतलब इवन 70-75 ईयर्स के लोग थे वहां पे, और जो कह रहे थे सर आप ऑटोग्राफ दें। तो वो चीजें हमारे माइंड को हिलाने वाली बिजनेस का वो पल था, जिसकी वजह से हमने उस बिजनेस को और सीरियसली बिल्ड करना शुरू कर दिया। आज बहुत बड़ा ग्रुप है, आज मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्रुप है, हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस हो रहा है। और दोस्तों कोरोना एक फेज आया। कोरोना से पहले का जो फेज था वो हमारा फिजिकल मोड का फेज था। हम लोगों को मिलते थे, हम लोगों के पर्सनली बात करते थे, उनके घरों पे जाते थे, उनसे कांटेक्ट करते थे, उनको प्रोडक्ट का बताते थे, उनको बिजनेस के बारे में बताते थे, उनको एक फेथ दिलाते थे कि यस ये बिजनेस है, आप अपनी और अपने फैमिली की, अपने बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं और आपकी वजह से कितने लोगों की लाइफ बदलेगी। ये चीजें हम शेयर करते थे। कोरोना ने हमारे को डिस्टर्ब किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लॉकडाउन लगा
हम बिल्कुल एक दफा ये हो गया कि ये कैसे होगा। दोस्तों मेडिकल प्रोफेशनल जरूर हूं, पर तो मैं डिजिटल मोड का आदमी नहीं हूं। मैं मेरे को डिजिटल मोड के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों वहां पे जब हमारे को सिस्टम ने हमारे को सपोर्ट किया, बिजनेस एमबीए पर्सनैलिटी से हमारे को सपोर्ट किया, हमारी रिस्पेक्टेड अपलाइन से हमारे को सपोर्ट किया कि डॉक्टर अनवा आप प्लीज एक सिंपल सी काम करो, आप लैपटॉप परचेज करो। दो हमारे फैमिली के अंदर सभी बच्चों के पास लैपटॉप है, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया मेरे को, आप अपना लैपटॉप परचेज करें और आप इसमें सीखें कैसे चलाना होता है। दोस्तों मेरे को लैपटॉप नहीं चलाना आना था, मेरे को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता था, परंतु मेरे बच्चों ने मेरे को गाइड किया कि नहीं पापा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे जूम होता है, ऐसे उसमें ऑनलाइन आता है, ऐसे आप पीपीटी शेयर करते हैं, ऐसे आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। वो हमने सीखा, एक्साइटेड थे, नई चीज मिली। पहले जब ज्वाइन किया था तब नई चीज मिली, जब कोरोना आया तो उसके बाद फिर नई चीज मिली, और नई चीज मिलने के बाद में हम उस पर काम करना शुरू किया। और ये कोरोना के पीरियड के अंदर बिजनेस डेफिनेटली एक स्ट्रगलिंग फेज था, पर एक नया फेज था, नई चीज थी। वो नई चीज हमें और एक्साइटेड होने लगी। बिजनेस डाउन गया होगा पर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर तो हमारे को नया एक चीज मिलने की वजह से, हम नए एक्साइटमेंट की वजह से, नए पैटर्न से हमने उसमें काम करना शुरू किया। और जो कोरोना का जो टोटल फेज था, उस फेज के अंदर डाउन के बाद में हमने दोबारा जंप किया और एक नए पैटर्न के साथ जंप किया। और दोस्तों अब जो मैं कहता हूं कि ये पोस्ट कोरोना फेज है, आफ्टर कोरोना, मैं कहता हूं इसको मैं BC बिफोर कोरोना, BC ड्यूरिंग कोरोना एंड AC इज आफ्टर कोरोना। ये जो आफ्टर कोरोना का फेज अब जो चालू हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अमेजिंग है रियली। दोस्तों अब तो मैं अगर मेरी लोकेशन में और मेरे अगर किसी पड़ोस में भी किसको बिजनेस बताना होता है तो मैं उसको कहता हूं आप अपने घर पे रहे, मैं मेरे घर पे हूं। मैं जूम आईडी उसको सेंड करता हूं, जूम पे हम बात करते हैं, जूम पे हम मीटिंग करते हैं। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर इवन ग्लोबली हम बिजनेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। और जो इस वक्त जो एमबीए का जो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, इज ए मार्वलस। AC मीन्स आफ्टर कोरोना। ये आफ्टर कोरोना का जो फेज है वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने ड्यूरिंग कोरोना सीखा वो उसकी एप्लीकेशन अब आफ्टर कोरोना में हम उसको एज सच उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये जो 2 साल का जो पीरियड रहा है, इसके अंदर हमें ये लगा कि हमने अपने आप को काफ़ी बिल्ड किया है, काफ़ी हमने अंडरस्टैंड किया है इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। हमारी सीनियर्स हैं, हमारा एमबीए ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होने लगी, जो हमारे को प्रोडक्ट्स की हर इंफॉर्मेशन मिलने लगी, मोटिवेशनल हमारे पास वीडियोज एंड ऑडियोज कॉर्पोरेशन की तरफ से आने लगे। तब जाके लगा कि नहीं इट इज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया मैं लकी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत कम लोग थे जिनको बिजनेस बताया गया और जिन्होंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया होगा और हाँ कही। और जो हाँ या ना का दौर था उस वक्त, मैं आज समझ सकता हूँ ये कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, इट इज गॉड्स प्लानिंग। ऊपर वाले का डिसीजन था कि उसने कहा डॉक्टर अनवा आप यस कर दो। सभी लोग जो बिजनेस पे आए ऊपर वाले की वजह से आए, और आज जो आप लोग अब बिजनेस पे आ रहे हो तो और एक अलग कंसेप्ट से आ रहे हो। आप बहुत लकी हैं। जो बिजनेस का जो मैं ये कह सकता हूं कि जो पाथ था जो बनाया गया था वो पहले 20 साल में बन चुका है। कॉर्पोरेशन ने बहुत मेहनत की है, लीडर्स ने बहुत मेहनत की है। अब जो आज बिजनेस में ज्वाइन कर रहा, मैं तो उसको कई बार अलग नजर से भी देखता हूँ, यार कितना लकी है ये। इसने बिजनेस में पहले किया होता तो उसको पाथ बनाने में इसका रोल है, अब तो वो पाथ पर चलना ही है आपको। ये एक बहुत बड़ी चीज मिली। और दूसरा जो हमारे लीडरशिप के अंदर जो हमारे को लीडर्स के और जो हमारे सीईओ साहब हैं, ग्लोबल सीईओ जैसे मेलन पांत इन हमारे जो इंडिया के सीईओ हैं, हमारी जो टोटल टीम है जो एमवे कॉर्पोरेशन की, रियली इतना इन्होंने हमारे को ग्रूमिंग करना शुरू किया, इतना हमारे साथ प्यार करना शुरू किया, इतना हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देनी शुरू की है। शायद हम अभी भी सो रहे हैं और उनकी नॉक आ जाती है, उनकी कॉल आ जाती है कि मैम साहब की या सैम की या इनकी कि यस डॉक्टर अनवा व्हाट आर यू डूइंग। तब हमें पता लगता है अरे यार हमें तो ये करना है, हमें ये करना है। मतलब कैडमिट कॉर्पोरेशन हमारे फ्यूचर के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। दोस्तों
आप इस बिजनेस को, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपना सीरियसली बिल्ड करें और सीरियसली अपने आप को टाइम डालते हैं, और इसके लिए कोई फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। आई एम मेडिकल डॉक्टर, अभी भी मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई गो टू माई OT, मैं ऑपरेशन करता हूँ सुबह। उसके बाद में मेरा OPD शुरू होता है, मैं 11 बजे अपनी OPD शुरू करता हूँ और आई फिनिश माई OPD at 5 o'clock इन द इवनिंग कंटिन्यूस। और 5 बजे बाद का जो पीरियड होता है, पहले हम मूव करते थे, अब कोरोना, आफ्टर कोरोना फेज के अंदर मैं अपने वर्क स्टेशन पर बैठता हूं और अपने लैपटॉप पर बैठता हूं और अपनी कॉन्टेक्टिंग मोबाइल एंड वीडियो कॉल एंड जूम कॉल, और वो हम कॉल करते हैं। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि इसका कोई हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। पहले वाली चीज को हम जब याद करते हैं और अब की चीज को याद करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैडम ने कहा कि मेरी MBA से 180 डिग्री चेंज होगी। मैं आपको बता दूं, जब मैं MBA ज्वाइन किया था और आज कोरोना की बाद के जो फेज है, इसने 180 डिग्री चेंज कर दिया। बिजनेस बहुत इजी हो गया, ऑसम हो गया, और ग्लोबली हमारे पास पूरे लीडर्स की हमें मैसेजेस हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, उनकी मीटिंग चलती रहती हैं और मीटिंग के अंदर वो हमें मैसेजेस देते रहते हैं, और जिससे हम अपने आप की ग्रूमिंग करते रहते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के आने के बाद में, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं तो कि बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आता है। आज मेरी मैडम का भी इनकम टैक्स मेरे से कई दफा ज्यादा होता है। आप इमेजिन करो, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट की बात है कि एडवांस टैक्स मैडम भी डिपॉजिट कर रही है, एडवांस टैक्स मैं भी डिपॉजिट कर रहा हूं। मेरे अकाउंटेंट कहते हैं, यार ये क्या हो रहा है? मैं कहा देखो, आई डोंट नो, ये बिजनेस का आउटकम है। पैसे, अथाह पैसा है। हमने पैसे को फोकस किया, परंतु पैसा बाई प्रोडक्ट हो गया इस वक्त। अब तो हमने ये देख लिया कि कितने लोग हमारे साथ आते हैं और कितने लोग इस बिजनेस से कामयाब होते हैं, और कितने लोगों के घरों में अच्छी दिवाली आती है, अच्छी होली आती है। ये हमारा एक मोटो रह गया। लोग जैसे ही कोई आता है, ऐसे लगता है कि ये तो बस मेरे एक फैमिली मेंबर नहीं, मेरे एक बच्चे के समान है, मेरे ब्रदर के समान है। रियली हम उसके साथ काम करते हैं, और जब हम ट्रिप पर जब साथ जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ ग्रुप के अंदर जाते हैं, तब लगता है कि यस, हम किस बिजनेस है। अभी जो हमारा लास्ट 2 ट्रिप हुए हैं, चार्टर्ड प्लेन, मैंने कभी ये तो जरूर देखा था कि शादी में जाते हैं, हम अपनी बस लेके जाते हैं, बस में बारात होती है और उसमें घर के मेंबर्स होते हैं और बस खड़ी होती है और हम बस पे वापस आ जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली दफा देखा चार्टर्ड प्लेन में हम जा रहे हैं। इवन मेरे कई डॉक्टर्स को ले गए, जब हम उनको बताते हैं हम चार्टर्ड प्लेन में गए, तो वो भी ऊपर से नीचे देखा, अच्छा चार्टर्ड प्लेन होता है। और चार्टर्ड प्लेन का मजा हमने अब लिया। हम अंटालिया गए तो चार्टर्ड प्लेन के अंदर गए, हम आबू धाबी गए तो हम उसमें चार्टर्ड प्लेन में गए। तो मतलब कहने मतलब है कि हमें एक लगा कि यस, हमने कोई ऐसा कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। हमें नहीं लगता हमने क्या हार्ड वर्क किया है, हमें अब महसूस ही नहीं हो रहा कि हमने पसीना निकाला है या क्या नहीं किया। रादर मैं जो अब ये आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूं, तब मेरे को पसीना आ रहा है, एंड मैं करते वक्त मेरे को कभी पसीना नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, रियली इट इज ए वंडरफुल कंसेप्ट। मेरा ये मानना है कि इस बिजनेस को अगर आप सीरियसली बिल्ड करेंगे, सीरियसली थॉट देंगे, ये विचारों का बिजनेस है। मैडम ने कहा कि थॉट है, ये एक विचार है। यहां पे कोई कहता है कि यार प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। मेरे को कल परसों किसी ने बताया कि यार आपके बिजनेस में वॉल्यूम कैसे निकलता है। मैं कहने, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है जो मैंने अभी तक मेरे अपने कैरियर को देखा है। मेरा ये बिजनेस है कि मैं कितने लोगों के साथ रिलेशन बनाता हूं, कितने लोगों के साथ मैं अपने आप को ग्रो करता हूं। मेरे को आज तक कभी एमए के पर्सनैलिटी नहीं लिखा कि आप कौन से साबुन से नहाते हैं, कौन सी पेस्ट करते हैं, कौन से बर्तन किससे धोए जाते हैं, गाड़ी किससे साफ होती है। इट इज बट नेचुरल। दोस्तों, मेरा यहां पे एक पेट्रोल पंप आउटलेट है। एक सिंपल सी बात बताऊं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कहां से आएगा? मेरे पेट्रोल पंप से। मेरे को अगर कोई मेडिसिन भी लेनी है, कोई टेबलेट भी लेनी है, मेरे अपने मेडिकल स्टोर से। इवन गेहूं भी अगर मेरे को परचेज करना है, मेरे को घर के अंदर का अगर चपाती बनानी है, तो गेहूं कहां से आएगा? मेरे अपने खेत से। इट इज ए हिडन वॉल्यूम। इसके लिए कोई आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिसके मेरी अपनी प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट। मेरी हेल्थ के लिए, मेरी के लिए वो प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है, जो कि मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं इतने टाइम के अंदर। तो मैं कौन सा लूंगा, कौन सा सप्लीमेंट लूंगा, कौन सी पेस्ट लूंगा, इट इज इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या किया?
किसी ने मेरे साथ रिलेशन बनाए, किसी ने मेरे को कंसेप्ट बताया, मैं प्रोडक्ट यूजर बन गया। ऐसे ही मैंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका एक वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। आप इमेजिन करें, इस वक्त राजस्थान के पता नहीं किस कोने में कोई ना कोई आदमी नहा रहा होगा, कोई पेस्ट कर रहा होगा, इट्स माई वॉल्यूम। कोई बॉम्बे में होगा, कोई हैदराबाद में कोई बैठा होगा, कोई कानपुर में होगा, आई डोंट नो। पर अगर वहां पर भी अगर कोई कपड़े धो रहा है, इट्स माई वॉल्यूम। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हमारी अपलाइन पता नहीं कहां बैठी है, मैं आज किसी से बात कर रहा हूं, उनको तो पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। दैट्स बिजनेस इज गोइंग ऑन। ये बिजनेस नहीं है। आम आदमी को रियली मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूं, ये वो बिजनेस नहीं है जो मार्केट में हो रहा है, ये वो बिजनेस नहीं है जो आप इसके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस बिजनेस के बारे में, किसी बारे में कोई भी धारणा आपने क्लियर करनी है तो एटलीस्ट एक क्वालिफिकेशन अचीव कर ले जिसके अंदर आपको फॉरेन कंट्री मिल रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए ये मेहनत मांगता है। ये क्यों मेहनत मांगता है कि बेसिकली क्योंकि हम एक अलग काम कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है मेहनत। अदरवाइज तो मेहनत तो है ही, सारा कुछ काम करना है, गॉसिप भी करना है, टीवी भी देखने, 24 आवर्स वी हैव टू स्पेंड 24 आवर्स टू एंटर द नेक्स्ट डे। आप अपने प्रोफेशन के अंदर कभी भी 8 से 10 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप अपने प्रोफेशन में अगर ज्यादा काम 24 घंटे भी कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप नेक्स्ट डे नॉर्मल बिहेव करेंगे अपने आप के साथ। 8 से 10 घंटे आपने काम किया, उसके बाद में यू हैव टू स्पेंड, यू हैव टू रिलैक्स विथ समथिंग। चाहे आप चेस खेलें, चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे आप अपना बैडमिंटन खेलें, चाहे आप पेपर पढ़ें, चाहे आप टीवी देखें, कुछ भी करें, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आप उसके बजाय आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करें, एमवे के प्लेटफॉर्म पर आप काम कर लीजिए। दैट विल गिव द रिलैक्सेशन टू यू। वो आपको वो रिलैक्स देगा, परंतु रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आपको अपने आप को जो आपके मेन प्रोफेशन की जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई थी, ये आपको रिचार्ज कर देगा। तो नेक्स्ट डे जब आप अपने प्रोफेशन में एंटर करेंगे तो विद मोर एक्साइटमेंट, मोर इंथुजियाज्म। और मैं लोगों को कहता भी हूं कि कोई भी आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन में काम कर रहा है, आप उस प्रोफेशन में भी एक्सेल करेंगे, आप बेटर करेंगे क्योंकि आप बेटर इंप्रूव कर रहे हैं। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूं मेरी मैडम का जिसने बिजनेस के लिए यस किया, और आज भी मेरे को ये बताती है कि ये 2 पेज इसके पढ़ लेना, इस किताब के लिए पढ़ लेना, ये आप वीडियो देख लेना। तो आप देखो कितना इजी हो गया। और मेरे को क्या करना है, मैडम ने मेरे को 2 पेज कहा, मैंने 2 पेज पढ़ लिए और मैंने अपने आप को चेंज किया। ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों मेरे हिसाब से हर आदमी कहता है कि यस मैं बेस्ट कर चुका हूं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे फार्मर हैं, परंतु अभी भी एक्स्ट्रा कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। वो कब होगा? जब हमें कोई चांस मिलेगा, जब हमें मौका मिलेगा। भगवान ने आपको ये चांस दे दिया है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे इस माध्यम से जो भी आदमी इस वीडियो को देखेगा या सुनेगा, मैं एक दफा उसको जरूर कहूंगा कि आपके सर्कल में जो भी इस कंसेप्ट में काम कर रहा है और एक्टिवली काम कर रहा है और सक्सेसफुली काम कर रहा है, एक दफा उससे रिक्वेस्ट कर लें कि प्लीज हमें आप कुछ बात बताएं, ताकि हम इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम इसको बिजनेस को करना चाहते हैं। और वो दिन जो होगा दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, जैसे अभी हमारे को बताया गया हमारे ग्लोबल सीईओ ने, अभी तक हमने करीब 2000 करोड़ का टर्नओवर किया इन 20 ईयर्स। कॉर्पोरेशन अब अनदर 6 ईयर्स, अनदर 10 ईयर्स के अंदर इट इज गोइंग टू बी 6,000 10,000 करोड़। हम इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे जा रहे हैं। अब बिजनेस यूं हो रहा है, यहां पे जिसने बिजनेस ज्वाइन किया, डेफिनेटली स्पीड इज दिस, इट इज गुड स्पीड, पर तो स्पीड है। और यहां पे जो ज्वाइन कर रहा है वो इस स्पीड से एंटर कर रहा है। अब ये देखो जब इस स्पीड से वो एंटर कर रहा है बिजनेस के अंदर, अब उसकी लाइफ कितनी तेजी से उसको ग्रोथ मिलेगी। दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर दिस एमवे बिजनेस। दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस बिजनेस। दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट दिस बिजनेस। और दिस इज द राइट पीपल आर देयर। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो हमें फोटो दिखाते थे, क्या ये एमरल्ड लेवल है, ये डायमंड लेवल है, ये यूएस के अंदर है, ये कनाडा के अंदर है, ये यहां है, वहां है। यहां पे तो आपका पड़ोस के अंदर ही आपको पता लग जाए कि एमरल्ड है।
आपके पड़ोस में पता लग जाएगा इज द डायमंड, आपके पड़ोस में पता लग जाएगा डबल डायमंड एंड ऑल दैट। आपके साथ डायरेक्ट टच होता है उनका। तो इस प्रोसेस के अंदर आपकी जो ग्रोथ होगी इज अ वंडरफुल ग्रोथ। मैं चाहता हूं अगेन लास्ट के अंदर थैंक्स देना चाहता हूं डेफिनेटली, जैसे मैडम ने कहा कि जो फाउंडर्स हैं इस एमवे कॉर्पोरेशन के, हम उसके शुक्रगुजार हैं हम तहे दिल से। मेरे को अभी भी कई बार मैं शेयर भी करता हूं, एडिसन ने बिजली बनाई या बल्ब बनाया तो हमारे कॉर्पोरेशन ने भी एक थॉट बनाया और उस थॉट की वजह से हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। हम उसके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हम पूरे सिस्टम के शुक्रगुजार हैं। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो हमें इस बिजनेस में गाइड कर रहे हैं। रादर मैं तो उस आदमी का भी शुक्रगुजार हूं जिससे आज मेरे को कहा है कि आपको ये साबुन दे दो, आज मेरे को ये ग्लिसर दे दो, या आज मेरे को ये सप्लीमेंट दे दो, या आज मेरे को ये एसिड दे दो। जो प्रोडक्ट ले भी रहा है जिंदगी में, चाहे पहली दफा ले रहा है और कभी भी नहीं रहा, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगेन बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का और पूरे सिस्टम का एंड पूरे मेरे ग्रुप के उन सभी लीडर्स का, सीनियर्स और जूनियर्स एंड एवरीबॉडी, जिसकी वजह से मेरे को ये मौका मिला आप लोगों के सामने बोलने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।